दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और आप सभी को दिवाली के जो त्यौहार आने वाले हैं उन सब की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अभी आपसे बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे आपके घर की सफाई के बारे में। आप में से बहुत कुछ लोगों ने तो सफाई कर ली होगी, बहुत लोग अभी कर रहे होंगे। तो आज आपको मैं जो भी टिप शेयर करने वाली हूँ उनके बारे में पहले मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं छोटे से, लेकिन छोटी छोटी चीज़ हमारी जीवन में बहुत सारा महत्व रखती हैं। ये सब हम जानते हैं, लेकिन होता ये है कि सब कुछ जानते हुए भी बहुत सारी चीज़ हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कोई पास में कह देता अरे इन सबसे कुछ नहीं होता, तो हम लोग सोचते हैं हाँ कुछ होता नहीं होगा। लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं कि छोटी छोटी चीज़ बहुत मैटर करती हैं। तो जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो आपको हो सकता है पहले से भी पता हो, और हो सकता है ना पता हो, तो आप पूरा लाभ ले सकते हो। तो आज हम उन पॉइंट्स को कवर करेंगे कि जो हमें ध्यान रखना है कि दिवाली की सफाई में इन चीज़ों को हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी और आपसे बात कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इसे पूरा देखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है। और हम काम करते करते भी देख सकते हैं। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम काम कर रहे हैं, हमने वीडियो चला दिया तो हम सुन सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कई बार इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो कई बार हमें याद आ जाती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जब हम दिवाली की सफाई की बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि जो ये सफाई की हम करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी हम सबके घर आती हैं, तो ये जो परंपरा है ये चली आ रही है, ये हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है। जो भी हमारे घर के बड़े रहे हैं वो सब ये करते आ रहे हैं, और हम भी करते रहे हैं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से ज्योतिष में काफ़ी बदलाव आते हैं, काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि दिवाली की सफाई तो पहले भी होती थी, हम आज भी करते हैं। बस हम ये देखते हैं कि जो हमारी परिस्थितियों में बदलाव आता है, जो हमारे रहन सहन में बदलाव आता है, उन सब से हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पहले कच्चे घर को लीपा जाता था, आज हम घर की पेंट भी करवाते हैं, सफाई भी करते हैं, डेकोरेट भी करते हैं। तो इन सब का हमें ध्यान रखना है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई हमारी लाइफ में, जो हम पहले कहते थे कि ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब जगह हम सुनते थे, वो हैं रोटी, कपड़ा और मकान। हम सभी जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि जब भी हम सफाई की शुरुआत करें तो हम रसोई से करें, फिर हम कपड़ों पे जाएं, और फिर हम अपने पूरे घर को देखें। तो मैं आज आपको वो सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ कि जो चीज़ हमें घर में नहीं रखनी है उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और जो चीज़ हमें करनी है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें हमारी रसोई में जो भी टूटे फूटे बर्तन हैं वो ज़रूर निकालने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि अभी तो काम चल रहा है, अगली दिवाली पे देखेंगे, तब तक काम चल जाएगा, फिर फेंक देंगे, ऐसा होता है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। इतनी मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इतनी बचत करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो भी आप रसोई की सफाई कर रही हो, उसमें टूटे फूटे बर्तन आप देख रहे हो, टूटे फूटे डिब्बे देख रहे हो, क्रॉकरी देख रहे हो, उसे तुरंत बाहर निकाल दो। इन सब से हमारे ऊपर नेगेटिविटी आती है। जब भी हम कोई टूटी चीज़ देखते हैं तो हमें अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती ना। तो वो हमें पॉजिटिविटी कैसे दे सकती है? तो हमें उस चीज़ को घर से पहले बाहर निकालना है, ठीक है। अब हम कपड़ों की वार्डरोब पर जाएंगे। जो भी कपड़े हम 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि हमने नहीं पहने हैं, तो उन्हें आप किसी ज़रूरतमंद लोगों को दे दो। जिन्हें उनकी ज़रूरत है, उनकी दुआएं हमें ज़रूर मिलने वाली हैं। तो कपड़ों को हमें ज़रूर चेक करना है। दूसरी चीज़, हमारे कपड़ों की वार्डरोब ऐसे होती है कि अंदर होता है, अंदर कौन देख रहा है? कपड़े फैले हुए तो भी ठीक है, कौन देख रहा है, लेकिन नहीं, हमारे जो कपड़े हैं
वो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। हमारा ओहरा उनसे तैयार होता है। तो जब भी हम कपड़े रखें उनकी तह बना कर रखें, प्रेस कर कर रखें, अच्छे से रखें। क्योंकि मैं आजकल बहुत लोगों के घरों में देखती हूँ कि वार्डरोब खोली और उसके अंदर रखे, देख कौन रहा है, कोई नहीं। ऐसा नहीं करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई। तो हमें ये ध्यान रखें, है छोटी छोटी चीज़ लेकिन हमारे जीवन में बहुत मैटर करती हैं। तो जो भी कपड़े हमारे फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, उन्हें हम किसी को दे दें। और अब हमें घर में क्या क्या नहीं रखना है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। तो हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी खराब हो रहे हो, या तो हम उन्हें सही करवाएं या हम उन्हें किसी को दे दें। घर में हमारी जितनी भी घड़ियाँ खराब हो रही हैं उनको हमें किसी को दे देना है। घर में हमारे जितने भी शीशे खराब हो रहे हों, फेड हो गए हों या टूट रहे हों, उन्हें हमें किसी को दे दें। कोई भी फर्नीचर खराब हो गया है उसे भी हमें किसी को दे देना है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान हमेशा रखना है। कपड़ों का ध्यान रखना है, हमें शूज़ का ध्यान रखना है, बेल्ट का ध्यान रखना है। हमारे यदि पर्स खराब हो रहे हैं उनका हमें ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी, भाई लोगों से या बहनों से, जो भी आप हेलमेट यूज़ करते हो वो ख़राब हो रहा है तो उसे भी आप चेंज कर लें। ठीक है। अब हम कई बार ये कहते हैं कि हमारे बस जीवन की गाड़ी है वो आराम से चलती रहे, यही कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को ज़रूर साफ़ करेंगे, है ना, गाड़ी को सुंदर बना के रखेंगे। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में भी आगे वीडियो दूंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखना। हम फिर ये कहते हैं कि हमारा जो पर्स है वो हमेशा भरा हुआ रहे। तो जितने भी हमारे घर में पर्स हैं उन्हें हम चेक कर लें, जो भी ख़राब हो रहे हैं उन्हें हम बाहर निकालें, उन्हें साफ़ करके हम रखें। हम ये भी कहते हैं कि जहाँ भी हम कदम रखते हैं वहाँ हमें सफलता मिलनी चाहिए, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे जो शूज़ हैं, सॉक्स हैं, यदि वो ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें भी हम घर से निकाल दें। अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप एक साथ पैसे खर्च करो, नई नई चीज़ें घर में लेके आओ, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ हमारी चल सकती है उसे हम साफ़ करके रख सकते हैं, और जो हम मैनेज कर सकते हैं उसे हम नई चीज़ें हम खरीद भी सकते हैं। ये सब हमें अपनी घर को देखना है, अपनी व्यवस्था को देखना है कि हम कितना मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन हमें घर में ये सब टूटी फूटी पुरानी चीज़ें हमें घर में नहीं रखनी है। इन सब का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। अब मैं आगे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी, तो वो सब भी आप देखना। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी, हम अपने घर को साफ़ करते हैं, मेन दरवाजे को साफ़ करते हैं, रसोई को साफ़ करते हैं, बेडरूम को साफ़ करते हैं, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, टॉयलेट्स, सबको हम साफ़ करते हैं। इन सब से पहले हम अपने मन को भी साफ़ रखें। हमारे मन में भी जो गंदगी है उसे भी हम साफ़ करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है ऐसा, कि गलतफहमी बहुत जल्दी हो जाती है। हमें सामने वाले का जब तक पता ही नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ है उनके मन में, तो हम कैसे सोच सकते हैं पहले से। तो किसी के बारे में भी हम कोई भी गलतफहमी ना पालें। यदि हमें फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है तो पहले उससे क्लियर कर लें, जिससे आपके रिश्ते हमेशा खुश रहेंगे, मधुर रहेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मन की सफाई अवश्य करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब मैं लास्ट में कहने वाली हूँ। हमें सबसे पहले हमारे भगवान के मंदिर को, हमारे ईष्ट के मंदिर को, जो भी हमारे घर में बना हुआ है, उन्हें हमें ज़रूर सुंदर साफ रखना है। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम और भी नई जानकारी के साथ आपसे आगे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।